किसी महापुरुष ने बोला है कि जान है तो जहान है। क्या हम में से किसी ने इसे सीरियसली लिया है? क्या हमने इसे सीरियसली लेके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है? अगर लिया है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से रीड किया है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज देखते हैं हमारे वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड चेक आउट द फुल वीडियो। Hi guys, I am Rohit Jorigal and welcome to my YouTube channel, a place where learning finance is the new passion. So आज का टॉपिक है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, क्या हम वो एजुकेट होके खरीदते हैं या विदाउट एजुकेशन हम बस खरीद लेते हैं क्योंकि हमको खरीदना था, करेक्ट? और अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस रीड भी किए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, तो क्या वो हमारे भेजे में गए हैं, मतलब हमें समझ में आए हैं या नहीं? सो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड टू स्टार्ट विथ हम स्टार्ट करेंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी होता क्या है, करेक्ट? इंश्योरेंस पॉलिसी इज नथिंग बट एक वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक वो अग्रीमेंट है आपके बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। एक है इंश्योरर और एक है इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है, ओके? और इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योर हो रहा है, मतलब इस केस में हम। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे केस में मैंने इंश्योरेंस लिया है तो मैं बन जाऊंगा इंश्योर्ड, और अगर इंश्योरेंस मैंने लिया है LIC से तो LIC बन जाएगा इंश्योरर, ओके? सो एक इंश्योरेंस होता है अग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। मतलब इंश्योरर बोलता है कि अगर आपको कोई भी रिस्क आता है, फाइनेंशियल लॉस होता है या वॉट एवर हैपेंस विथ यू, तो वो कंपनी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब आपको वो फाइनेंस देके आपको सपोर्ट करती है। सो ये जो अग्रीमेंट है वो इंश्योर्ड और इंश्योरर इन दोनों के बीच में बनता है, और इंश्योरर बोलता है इंश्योर्ड को कि अगर आपके केस में कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या कोई प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है या फिर आप खुद लॉस हो जाते हो, मतलब आप मर जाते हो, देन इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी, ओके? सो ये अग्रीमेंट जो दोनों के बीच में बनता है इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस को हमारे कॉमन मैन के टर्म्स में बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, करेक्ट? हमें पता नहीं कि लाइफ में कौन सा रिस्क आने वाला है, करेक्ट? और अगर वो रिस्क हमें पता नहीं है तो हम उसके लिए रेडी नहीं रहेंगे, बट हम एक इंश्योरेंस लेके वो रिस्क के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी रह सकते हैं। सो इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं कि एक फाइनेंशियल लॉस अगर हमें फ्यूचर में कोई होने वाला है तो उसको हम टैकल करने के लिए, उससे बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेंगे, ओके? सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, उसके लिए हमारे पास मेजर 3 पॉइंट्स हैं, ओके? नंबर 1, हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, करेक्ट? नाउ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होता है? सपोज आपके घर में कोई इनकम लाने वाला है, कोई पैसे कमाने वाला है। इन कॉमन टर्म्स वी कॉल देम एज ब्रेड विनर। तो अगर आपके घर पे कोई ब्रेड विनर है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो फैमिली है वो इनस्टेबल हो जाएगी, करेक्ट? बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इस केस में अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपका जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी उसे सपोर्ट करेगा, राइट? आपको प्रोटेक्ट करेगा। बट अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो टूट जाएगा। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इंश्योरेंस पॉलिसी आपके हार्ड अर्नड मनी को प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट? सपोज इफ आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, ओके, एंड सडनली आपकी तबीयत खराब हो गई है और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। ना हॉस्पिटल के आजकल के बिल्स मिनिमम 1 लाख रुपीस है, करेक्ट? एंड अगर आपने हॉस्पिटलाइजेशन कर लिया खुद को विदाउट एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो जो भी बिल जनरेट होगा वो आपके सेविंग अकाउंट से आपको पे करना पड़ेगा, राइट? बट अगर उसी टाइम पे आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको जो आपके सेविंग्स अकाउंट में जो मनी है उसे टच करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? इंश्योरेंस पॉलिसी ये इंश्योर करेगा कि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बिल्स को पे करेगा और आपका जो हेल्थ है वो इंश्योर्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज द टैक्स सेविंग। मतलब अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप इंश्योरेंस के प्रीमियम भरते हो तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये एक बेनिफिट देता है कि आप आपके टैक्स बचा सकते हो। एज पर सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स बचाने का ऑप्शन देता है। सो द थर्ड बेनिफिट
इज आप अपना टैक्स बचा सकते हो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के आपको बहुत टाइप्स लगे होंगे, बट मेजरली देयर आर ओनली टू कैटेगरीज। इंश्योरेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस एंड नंबर 2 जनरल इंश्योरेंस। जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है आपके डेथ पे डिपेंड करेगा या आपके डिसेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो हो जाता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। एंड सेकेंड वन जो जनरल इंश्योरेंस है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसा आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो जनरल इंश्योरेंस में आपका आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करोगे तो ये हो जाता है एक सेपरेट कैटेगरी। सो इस वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे कि इंश्योरेंस लेने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने हैं, करेक्ट। नाउ वी आर कॉमन पीपल, तो इसमें क्या हो जाता है कि इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करते समय हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे लिखा होता है, जो आपको रीड करना है और आपको समझना है, और आपको एकदम से वो समझ गया उसके बाद आपको वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, जो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, बट आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। इंश्योर्ड मतलब आप हो जिसका इंश्योरेंस लिया गया है, और इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका इंश्योरेंस का जो भी बिल जनरेट होगा वो पे करेंगे, उसको बोलेंगे इंश्योरर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रीमियम। प्रीमियम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अमाउंट है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करते रहना है। हो सकता है आप मंथली पे कर रहे हो, या 3 महीने में एक बार पे कर रहे हो विच इज क्वार्टरली, या फिर आप पे कर रहे हो 6 मंथ्स में एक बार, या फिर ईयरली एक बार, साल में एक बार पे कर रहे हो। सो ये जो प्रीमियम है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है, एंड फ्यूचर में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो ये इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के पेमेंट की वजह से आपको इंश्योरेंस देने के लिए रेडी होगा। ओके, अब आपने प्रीमियम क्यों पे किया है? बिकॉज आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे इंश्योरेंस कंपनी से, करेक्ट। हो सकता है आपको इंश्योरेंस कंपनी ने बोला होगा 50 लाख का इंश्योरेंस है, या 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, या 10 लाख का इंश्योरेंस है। तो ये जो अमाउंट आपको बताया जाता है इसको बोलते हैं बेसिक सम अश्योर्ड। सो बेसिक सम अश्योर्ड ये एक ऐसा अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी उतने अमाउंट तक आपको हेल्प करने के लिए रेडी होगा। ओके, व्हेनेवर आपको कोई इशू या प्रॉब्लम आएगा। अब आ जाते हैं फ्री लुक पीरियड पे। ये फ्री लुक पीरियड एक ऐसी चीज़ है, सपोज आपने इंश्योरेंस खरीद लिया, सपोज आज खरीदा है, और आपको हो सकता है 2 दिन के बाद जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप क्या सोच रहे हो कि मुझे इसको बंद करवाना है, मुझे टर्मिनेट करवाना है। तो एज पर रूल्स आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है, जिसके अंदर अगर आप आपका पॉलिसी आपको पसंद नहीं आ रहा है, या वॉट एवर रीजन आपको पॉलिसी आपको बंद करना है, तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा कि आप पॉलिसी को क्यों बंद करवा रहे हो, और आपका पॉलिसी आप बंद करवा सकते हो। फ्री लुक पीरियड बेसिकली होता है 15 दिन से 30 दिन के बीच तक। तो इस बीच में अगर आप अपना पॉलिसी टर्मिनेट करना चाहते हो तो आप इसके अंदर कर सकते हो। और फ्री लुक पीरियड का एक और एडवांटेज क्या है कि अगर आपने इसके अंदर करवा दिया तो व्हाटएवर प्रीमियम आपने पे किया हुआ है वो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज कुछ आपके ऊपर खर्चा किया है, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन किया है या कोई एडिशनल खर्चा हुआ है आपके ऊपर, आपके इंश्योरेंस लेने के ऊपर, तो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा उसमें से, और जो बाकी का प्रीमियम आपका बचा हुआ है वो आपको रिफंड दिया जाएगा। अब आ जाते हैं ड्यू डेट के ऊपर। ड्यू डेट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको प्रीमियम पे करना है। अगर ड्यू डेट के बाहर चले गए आप तो हो सकता है आपका पॉलिसी लैप्स हो जाए, मतलब बंद हो जाए। ओके, सो प्रीमियम पे करने के लिए हर बार आपको एक ड्यू डेट मिलेगा, और आपको ये इंश्योर करना है कि ड्यू डेट के अंदर आपको आपका प्रीमियम पे करना है ताकि आपकी पॉलिसी बंद ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन होता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड एक ऐसी चीज़ है कि सपोज आपका ड्यू डेट है आज का, ओके, एंड ड्यू टू सम रीजन आपने आपका प्रीमियम पे नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, कल से आपका पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए, राइट। सो हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को एक ऐसा ग्रेस पीरियड देती है, मतलब हो सकता है 15 to 30 डेज है ये भी। इसके अंदर अगर आपने आपका प्रीमियम पे कर दिया देन आपका पॉलिसी जो है वो बंद नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा। ओके, सो ड्यू डेट के बाद एक एडिशनल पीरियड आपको दिया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, जिसके अंदर
आपको आपका प्रीमियम पे करने का मौका मिलेगा और आपकी पॉलिसी उसके अंदर बंद नहीं होगी। अब आते हैं दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे, जो है बेस पॉलिसी और एक है राइडर। नाउ बेस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया हो और आपने उसको डायरेक्टली खरीद लिया है, करेक्ट। सो एक हो गया लाइफ इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस और आपने उसे खरीद लिया है, तो दिस बिकम्स योर बेस पॉलिसी, ये आपका बेस पॉलिसी हो गया। बट अगर आपको एक एडिशनल पॉलिसी पे कुछ टॉपअप कराना है, जैसे पिज्ज़ा के ऊपर आप टॉपिंग्स डालते हो, राइट, चीज़ का हो गया या वेजिटेबल्स का हो गया, वैसे ही बेस पॉलिसी के ऊपर आप टॉपिंग्स डाल सकते हो एंड ये टॉपिंग्स को बोलते हैं राइडर। ओके, नाउ ये जो राइडर्स है, ये आई विल गिव यू सम एग्जांपल, जैसे हो गया क्रिटिकल इलनेस या फिर एक्सीडेंटल राइडर, मतलब एक्सीडेंटल बेनिफिट। तो इनका मतलब ये होता है कि अगर क्रिटिकल इलनेस में कुछ लिस्ट ऑफ डिजीज होते हैं, तो अगर आपकी डेथ हो जाती है और इन लिस्ट में से जो डिजीजेस लिखे हुए हैं उसमें से एक डिजीज आपको हुआ है और उसकी वजह से आपका डेथ हुआ है, तो आपको बेस पॉलिसी के भी पैसे मिलेंगे और राइडर के भी पैसे मिलेंगे। तो ये हो जाता है आपको एडिशनल बेनिफिट, करेक्ट। एक तो आपको बेस पॉलिसी के भी पैसे मिले हैं और एक तो राइडर के भी पैसे मिले हैं, प्रोवाइडेड आपका राइडर का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपके डेथ के साथ एलिजिबल हो रहा है। नाउ सेकंड हो जाता है जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट। सपोज आपकी डेथ हुई है, सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग द सम अश्योर्ड, बट आपकी डेथ हुई है एज पर एक्सीडेंट। सपोज आपको एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट की वजह से आपकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा, जो बेस पॉलिसी के अमाउंट है सपोज 1 करोड़, वो तो आपको मिलेंगे, बट अगर एक्सीडेंटल बेनिफिट्स के एडिशनल 10 लाख्स है तो वो भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट जो आपको मिलेंगे वो होगा 1 करोड़ 10 लाख्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है बेनिफिशियरी या फिर क्लेमेंट। अब आप बोलोगे मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो मैं ही तो बेनिफिशियरी हूँ। नो, सपोज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आप पॉलिसी होल्डर हो, करेक्ट। सो आफ्टर योर डेथ आपके पैसे जो है वो आपके नॉमिनी को मिलेंगे या फिर आपके फैमिली को मिलेंगे, राइट। सो इन दैट केस हुएवर इज द नॉमिनी, या जो जिसको भी आपका जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, उनको बोलेंगे बेनिफिशियरी या उनको बोलेंगे क्लेमेंट, क्योंकि आपके डेथ के बाद वो इंसान जाके इंश्योरेंस कंपनी से आपके पैसे क्लेम करेंगे। ओके, सो बेनिफिशियरी और क्लेमेंट का मतलब ये है कि इंश्योरेंस ज़रूरत पड़ने पे इंश्योरेंस के जो अमाउंट है, जो बेसिक सम अश्योर्ड है, वो जो क्लेम करेगा उसे बोलेंगे बेनिफिशियरी या क्लेमेंट। ये तो आपको पता ही होगा। मैच्योरिटी मतलब आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का भी एक टर्म होगा। अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है 20 ईयर्स का है और आपने 20 ईयर्स कंप्लीट करे और 20 ईयर्स के बीच में आपको कोई भी इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने का ज़रूरत पड़ा, सो क्या होगा कि आपका पॉलिसी चलता जाएगा, आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम पे किया है, एंड एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपका मैच्योरिटी हो गया, जिससे आपको एडिशनल प्रीमियम पे करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका पॉलिसी ऑलरेडी मैच्योर हो गया है, करेक्ट। अब मैच्योर होने के बाद आपका पॉलिसी का प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, मतलब आपका पॉलिसी वहाँ पे ख़त्म हो गया है। एक और वर्ड आपको मिलेगा हर एक इंश्योरेंस के पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो है अंडर राइटिंग। अभी अंडर राइटिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडर राइटर। अंडर राइटर ये एक ऐसे लोग हैं इंश्योरेंस कंपनी के जो आपके पास से कुछ पैसे एक्सेप्ट करेंगे फॉर ऑल द रिस्क्स यू हैव। तो अगर वो पैसे क्या होंगे? प्रीमियम, करेक्ट। सो आपसे प्रीमियम लेंगे और आपको ये अश्योर करेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर में तो वी विल बी देयर टू इंश्योर यू। तो वो हो जाते हैं अंडर राइटर्स, और यही अंडर राइटर्स कैलकुलेट करते हैं आपके जो भी रिस्क्स है, जो भी आपके केस में रिस्क उनको लग रहा है, उसके बेसिस पे वो आपको एक प्रीमियम कैलकुलेट करके देंगे और वो प्रीमियम अमाउंट आपको बता दिया जाएगा और आपको हर ड्यू डेट के पहले वो प्रीमियम अमाउंट आपको पे करना है। ओके, सो अंडर राइटिंग मतलब आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक्टिव हो गया है और वो अंडर राइट हो गया है, ठीक है। तो अंडर राइटिंग होने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी विल बी देयर टू हेल्प यू। सो ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में आपका इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अगर आप रीड भी कर लेते हो तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहे हो, बट ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एंड वंस यू आर कन्विंस्ड
कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी सही है और आपको बेनिफिट्स देने वाले हैं, तभी आप आगे जाके वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, अदरवाइज डोंट। ओके, लास्टली आई लाइक टू टेल यू कि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, जो ओवरऑल इंश्योरेंस का सेक्टर बोलते हैं, उसका जो मार्केट रेगुलेटर है उसको बोलते हैं IRDAI, विच इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो जैसे हमारे केस में लोकेलिटी में पुलिस होते हैं, करेक्ट, कोई फ्रॉड हो, किसी को सेफ करना है या किसी को प्रोटेक्ट करना है, उसी केस में इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उसका जो पुलिस है उसको बोल सकते हैं IRDAI। तो IRDAI ये इंश्योर करता है कि ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज सच्चे हैं, वो फ्रॉड नहीं करेंगे अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ, और जो भी इंश्योरेंस के अमाउंट्स है वो प्रॉपरली उनको मिला जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक लिया नहीं है उसने, बिकॉज इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो सबको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपके जो सेविंग्स है वो एक चुटकी में आपके सारे उड़ जाएंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करना और उनको भी अवेयर करना कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस टुडे। टेक केयर एंड बाय बाय।